अरे मोबाइलो में नेट का नहीं खेत नेट जियो का सिम ना निकाले के चाहिए ये दुर्दशा करे के रहे तो एयरटेल वाला बैलेंस। अच्छा एयरटेल में क्या बढ़िया आप बता दीजिए हमें। हाँ बताएं। नेटवर्क तो बढ़िया चले। बड़ी खबर, एयरटेल ने जबरदस्त पटखानी दे दी है जियो को और बन गया है भारत का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड टेलीकॉम नेटवर्क। जी हाँ, जियो की बादशाहत को लात मार दी है एयरटेल ने और एयरटेल बन गया है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह। ऐसा क्या कर डाला एयरटेल ने जिसके चलते जियो आज की डेट में नीचे जाता जा रहा है और एयरटेल आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, लगातार जियो के जो सिम से वो पोर्ट हो रहे हैं एयरटेल में। ऐसा क्या जादू किया एयरटेल ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 2016 का वो दिन याद है आपको जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया था। जियो की सस्ते इंटरनेट की वजह से हर भारतीय के हाथ में वीडियो स्ट्रीम करने की कैपेबिलिटी आ गई थी। सस्ता, पावरफुल, तेज और बेहतरीन नेटवर्क वाला जियो का इंटरनेट, मजा ही आ जा रहा था सबको। लेकिन जब भारत के युवा मजा ले रहे थे इस सस्ते ऑलमोस्ट फ्री इंटरनेट का, तब बहुत बुरी गत बन रही थी देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनी से, क्योंकि वो इस कंपटीशन के साथ सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। आपको याद है वो नाम, डोकोमो, टेलीनॉर, एयरसेल, आइडिया, ये अब भूले बिसरे से हो चले थे। कुछ भी नहीं बचा इनके पास। कई कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन तब भी एक कंपनी अपने पैरों पर खड़ी रही, अडिग खड़ी रही, नुकसान झेलती रही लेकिन अडिग खड़ी रही। उस कंपनी का नाम था एयरटेल। एयरटेल ने आज की तारीख में ऐसा कारनामा किया है कि जियो की बादशाहत पूरी तरीके से डोल गई और खत्म सी होती नजर आ रही। देखिए, इस समय जियो की वजह से इतनी सारी टेलीकॉम कंपनियां भारी मार चल रही थी। ऐसे में केवल एयरटेल एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी रही जिसने अपने आप को मार्केट में जमाए रखा। आखिर एयरटेल ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण वो रिलायंस जियो की इस आंधी में भी अपने पैर जमा के रख सकी। साल 2020 में एयरटेल के सब्सक्राइबर्स में अचानक उछाल आया दोस्तों, और इसके कस्टमर्स की संख्या 34 करोड़ को पार कर गई। वहीं देखा जाए जियो की ओर तो साल 2020 में जियो अपने 35 लाख सब्सक्राइबर खो चुका था, जिसके बाद उसके कुल सब्सक्राइबर की संख्या घटकर 32.4 करोड़ की रह गई। और जनवरी 2021 आते आते कुल 1.4 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सिम कार्ड एयरटेल में पोर्ट करवा लिया। ये सबसे बड़ा दुख होगा रिलायंस के लिए, जियो के लिए, ये नहीं लगता आपको? आगे सुनिए पूरी बात। आखिर एयरटेल ने ऐसा क्या किया होगा कि केवल 2 साल में उसने रिलायंस का तख्ता पलट कर दिया, उसके मार्केट को ही डाउन कर दिया। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है दोस्तों। दरअसल एयरटेल के द्वारा वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिस स्ट्रैटेजी पर चलते हुए रिलायंस जियो ने मार्केट में अपनी धांसू पकड़ जमाई थी। एयरटेल के द्वारा प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम वाली स्ट्रैटेजी को अपनाया गया। ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम। दोस्तों, प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत कस्टमर को अपना मेन प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ अपने ही द्वारा चलाए जाने वाले दूसरे अन्य प्रोडक्ट भी चालाकी से बेच दिए जाते हैं। ना ही सिर्फ बेचे जाते हैं, उन सारी चीजों की एक लत सी लगा दी जाती है। दरअसल रिलायंस जियो के द्वारा यही स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी। आपने देखा होगा कि जब कभी आप रिलायंस जियो का कोई रिचार्ज प्लान इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको इंटरनेट सर्विस, कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज सर्विस के अलावा भी जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो टीवी जैसे कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्री में मिल जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम बनाना कहते हैं, यानी कि टीवी भी देख लो, म्यूजिक भी सुन लो और दूसरे कार्यक्रम भी कर लो उसी में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम। अब आगे सुनिए एयरटेल ने कैसे गच्चा दिया जियो को यहाँ पर। इस प्रोडक्टिव सर्विस इकोसिस्टम के तहत 3 स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स के तहत एयरटेल के द्वारा काम किया जाने लगा, जिसमें पहली स्ट्रैटेजी थी एंट्री लेवल प्रोडक्ट सेल करना। जिस प्रकार से जियो के द्वारा इंटरनेट कॉलिंग और टेक्सटिंग के साथ साथ जियो की अन्य सर्विसेज भी फ्री में दी जा रही थी, उसी तरीके से बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए एयरटेल के द्वारा भी कई सारी चीजों के फ्री सब्सक्रिप्शंस दिए जाने लगे, जिनमें अमेज़न प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन शामिल थे। मेन प्रोडक्ट के साथ दी जाने वाली इन अन्य सुविधाओं को रिटर्न स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसके बाद एयरटेल के द्वारा जियो की तर्ज पर ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रदान की गई, जिसके तहत वाईफाई तो दिया गया, साथ ही एयरटेल ने अपने डीटीएच सर्विस को भी इससे जोड़ दिया। इतना ही नहीं, एयरटेल के द्वारा 1 महीने तक डीटीएच का एचडी पैक भी फ्री में दिया गया, जिसके साथ प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और विंक म्यूजिक जैसी कई चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई गई। बता दें एयरटेल साल 2016-17 में ही डीटीएच इंडस्ट्री में अपना कदम रख चुका था और उस समय ही मार्केट में एयरटेल का लगभग 25% मार्केट शेयर था।
एयरटेल अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज के जरिए साल 2017 आते आते लगभग 21 लाख घरों तक अपनी पहुंच जमाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन जब लॉकडाउन का समय आया तब साल 2020 में एयरटेल ने एक बहुत ही गंभीर चीज नोटिस की। देश में सब कुछ बंद हो चुका था और लोग भी अपने अपने घरों में बंद थे। ऐसे में हर कोई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इंटरनेट का ही सहारा ले रहा था। इस चीज को भांपते हुए एयरटेल ने देश के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक केबल ऑपरेटर्स के साथ संपर्क साधते हुए हर क्षेत्र में केबल लाइन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इन्हीं केबल लाइंस के जरिए छोटे से छोटे गांव तक एयरटेल के द्वारा ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचा गई और साथ ही साथ एयरटेल ने अपना स्ट्रीम DTH भी लॉन्च कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सितंबर 2020 में जब ब्रॉडबैंड सर्विस का उपयोग करने वालों की संख्या पर एक रिपोर्ट सामने आई तो उसमें देखा गया कि देश में कुल 90 लाख लोग ब्रॉडबैंड सर्विस का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से केवल 17 लाख सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के हैं और 70 लाख सब्सक्राइबर एयरटेल के हैं। बाजी जीत चुका था एयरटेल ब्रॉडबैंड के सिलसिले में। बस यहीं से एयरटेल की किस्मत चमक उठी और यहीं से मार्केट में अब वो जियो के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, भारी पड़ता हुआ दिखाई देने लगा। इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि जब बाकी सभी कंपनियों का दिवाला निकल रहा था तब उन कंपनियों को एयरटेल ने खरीद लिया था। हालांकि उस समय तो उन कंपनियों को खरीद कर एयरटेल का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसका फायदा अब एयरटेल को देखने को मिला। दरअसल यूनिनॉर और डोकोमो जैसी कंपनियों को खरीदने पर एयरटेल को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो था मजबूत स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम कुछ और नहीं बल्कि रेडियो वेव्स होती है। इन्हीं रेडियो वेव्स के आधार पर इंटरनेट सर्विस, कॉलिंग सर्विस, रेडियो संचालित होते हैं। हर कंपनी को ये रेडियो वेव्स या स्पेक्ट्रम सरकार की ओर से नीलामी में बांटे जाते हैं, इसलिए हर कंपनी की अपनी अपनी निश्चित स्पेक्ट्रम बनी हुई। जब एयरटेल के द्वारा टेलीनॉर और डोकोमो को खरीदा गया तो उनका बनाया स्पेक्ट्रम और कस्टमर सब कुछ एयरटेल को मिल गया और उसी का फायदा एयरटेल को अब मिलने लगा। इस मजबूत स्पेक्ट्रम का फायदा यह हुआ कि बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में भी एयरटेल की सर्विस मिलने लगी और टावर बढ़िया दिखाने लगा। मतलब बात करते करते आवाज कट होना और ये सब चीजें बंद हो गई और ना केवल सर्विस मिली बल्कि अच्छी क्वालिटी की सर्विस एयरटेल के द्वारा दी जाने लगी, क्योंकि जितना मजबूत स्पेक्ट्रम होगा उतनी ही अच्छी स्पीड वाला डेटा यानी कि इंटरनेट की स्पीड कंपनी प्रदान कर सकेगी। इसके साथ ही एक और चीज ने एयरटेल का साथ दिया। हमने देखा कि बीते कई दिनों से लगातार रिलायंस जियो के डेटा प्लान्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब अंबानी जी रिकवरी की फिराक में है, लेकिन उस हिसाब से इंटरनेट सर्विस की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है जियो। इसी का फायदा अब एयरटेल को मिलने लगा, क्योंकि एयरटेल के डेटा प्लान की कीमत तो वही है लेकिन सर्विस जियो से भी अच्छी मिलने लगी है। यही कारण है कि अब साल 2021 का आखिर समय आते आते एयरटेल के सेल में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और लोगों का रुख एयरटेल की तरफ बढ़ने लगा है। हालांकि एयरटेल और जियो के बीच हो रही इस खूंखार कंपटीशन के बीच नुकसान चाहे दोनों में से किसी का भी हो, लेकिन फायदा तो लोगों का ही होने वाला है। अब देखना यह होगा कि एयरटेल को अपने ऊपर हावी होती देख रिलायंस जियो की ओर से कौन सी नई टेक्निक अपने आप को उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कौन सा नया पैंतरा लेकर आएंगे मुकेश अंबानी जियो को इस मजेदार से निकालने के लिए। अब कौन सा अनाउंसमेंट होने वाला है जो ग्राहकों को और ज्यादा फन और ज्यादा मजा देगा, हाँ अब ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2022 में जबरदस्त घमासान होने वाली है एयरटेल और जियो के बीच में। बहुत सारे फ्री ऑफर्स मिलने वाले हैं तो आप लोग तैयार रहें। अरे भैया डुअल सिम भी तो होता है फोन में, लगा लो एक एक दोनों की, देखिए कौन ज्यादा बेहतर सर्विस देता है उसी को चला लेना। क्या बोलते हो? वैसे आप क्या यूज करते हैं, जियो या फिर एयरटेल? जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से पूछने के लिए कि भैया आपको एयरटेल पसंद है या जियो। वीडियो शेयर जरूर करना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।